द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज की एक बड़ी खबर है आपके सामने। खबर यह है कि जो इंडिया गेट पर आजादी के बाद से लगातार अमर जवान ज्योति जल रही थी, उसे अब बुझा दिया जाने वाला है। जी हां, आज एक कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के आधार पर जो ज्योति है उसे उठाकर ले जाया जाएगा वॉर मेमोरियल। और कहा जा रहा है कि यह इसलिए किया जा रहा है कि एक अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल में जल रही है, एक इंडिया गेट पे जल रही है, लेकिन दोनों का खर्चा केंद्र सरकार उठा नहीं सकती, उसके रखरखाव का खर्चा सरकार नहीं उठा सकती। और यही एक वजह है जिसके चलते दोनों ही अमर जवान ज्योति को मर्ज कर दिया जा रहा है, यानी मिला दिया जा रहा है, जिसके बाद लगातार बवाल होने लगा है। लोग पूछने लगे हैं सवाल, और क्या क्या मर्ज किया जाएगा? क्या देश के सैनिकों के लिए इतना भी नहीं कर सकती सरकार? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल आपको पता होगा, जब जब आप इंडिया गेट गए होंगे तो आपको वहां पर अमर जवान ज्योति नजर आई होगी। अमर जवान ज्योति यानी कि हमारे देश के रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उनकी याद में इंडिया गेट पर यह अमर जवान ज्योति जल रही है। उनको याद किया जाता है। यह एक तरीके से मंदिर है, हमारे देश के लिए सबसे बड़ा मंदिर माना जाएगा इसे, क्योंकि हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे अपने लोगों की रक्षा के लिए सीमा पर खड़े होकर जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, कई युद्ध लड़े, कई जंग लड़ी और मुंहतोड़ जवाब दिया था, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो, जितने भी दुश्मन देश हैं उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया था, अपनी जान की परवाह नहीं की थी। और यही एक वजह है जिसके चलते इन तमाम सैनिकों की, इन तमाम हीरो की, हमारे अभिनेताओं की, यानी कि हमारे देश के ऐसे हीरो की न केवल इंडिया गेट पे उनके नाम लिखे हुए हैं, बल्कि अमर जवान ज्योति जल रही है उनकी याद में, और एक मंदिर की तरह है ये। और ऐसे में अब एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है। यानी कि अगली बार, आज के बाद जब जब आप जाएंगे इंडिया गेट, आपको वहां पर अमर जवान ज्योति नजर नहीं आएगी, आपको वो तस्वीरें नजर नहीं आएंगी जिससे देश के लिए जज्बा जागता है, भावना जागती है, राष्ट्रवाद की बात होती है, कि वहां से उसे हटा दिया जाना है। जी हां, यह फैसला लिया गया है। अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट पर जल रही है, उसे दावा किया जा रहा है कि बुझा दिया जाएगा आज, और उसे ले जाया जाएगा वॉर मेमोरियल। अभी आपको हम पूरी तस्वीर क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको राहुल गांधी का ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं जो राहुल गांधी ने लिखा है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर लिखा है कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी, उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। उन्होंने आह्वान किया है। इन सब के बीच लगातार अंधभक्तों की फौज भी टूट पड़ी थी, जो इस बात का जिक्र कर रही थी कि उसे बुझाया नहीं जा रहा, बल्कि उसे मर्ज किया जा रहा है। लेकिन कोई इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर मर्ज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्या हमारे देश के अंदर दो ऐसे स्थान नहीं हो सकते, बड़े और भव्य स्थान नहीं हो सकते, जहां पर दो इस तरह की ज्योति जल सके, जहां दो इतने भव्य तरीके से उन्हें याद किया जा सके जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया हो? ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि इंडिया गेट पर अगर अमर जवान ज्योति जलेगी तो उससे कोई परेशानी हो रही है? कोई परेशानी, कोई बात नहीं। यह एक तरफा फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया और उसे इंप्लीमेंट यानी कि लागू भी कर दिया जा रहा है। और जो अमर जवान ज्योति है उसे सीधे ले जाया जा रहा है वॉर मेमोरियल। कहा जा रहा है कि मर्ज किया जा रहा है। यह कैसा मर्ज है? यह कैसा मर्ज है? वॉर मेमोरियल में जाकर आप देखिए, जैसे एक होता नहीं, वेंडर लगा देते हैं, ये कोई, वो हमारे देश के ऐसे सच्चे सपूत हैं, ऐसे सच्चे सपूत हैं जिन्होंने हमारे लिए प्राणों का बलिदान दिया है। ये इस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, इस तरीके से चीजें व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है जिससे किसी भी तरह की दिक्कत साहब को ना हो। ये हम क्यों कह रहे हैं वो बाद में बताएंगे। लेकिन इसके बाद जो ये फैसला लिया गया है कि अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर अब नहीं जलती मिलेगी, नहीं जलेगी, उसे वॉर मेमोरियल भेज दिया जाएगा, उसको लेकर अब बवाल होने लगा है और क्या कुछ पूछा जाने लगा है वो भी बताते हैं। एक सूर्य प्रताप सिंह है, रिटायर्ड आईएएस है, उन्होंने कहा है कि साहब का मत बिल्कुल स्पष्ट है, भले ही देश की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हो, या तो उसका नाम बदल दिया जाएगा या जगह, ताकि शिलापट पर एक ही नाम दिखे, नरेंद्र मोदी। लगभग 3800 शहीद जवानों की स्मृति में स्थापित अमर ज्योति के साथ ऐसा मजाक मोदी जी ही कर सकते हैं। अब भक्त ताली बजाएं। ये क्यों कहा जा रहा है वो भी बता देते हैं। दरअसल आपने देखा होगा 2014 के बाद से लगातार कई ऐसी स्मारक है, ऐसी कई चीजें, कई संस्थाएं हैं जिनको
बेच दिया गया है। ये कहा लगातार जा रहा है। आप देखिए कि टेंडर पर दे दिए गए रेलवे, एयरपोर्ट दे दिए गए, तमाम चीजें हो रही हैं। वहां सेंट्रल विस्टा बन रहा है दिल्ली के अंदर, उसके लिए तमाम पेड़ काट दिए गए, हरियाली खत्म कर दी जा रही है दिल्ली से। लेकिन चिंता नहीं है, चिंता नहीं है, क्योंकि साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब एक नई नजर पड़ चुकी थी इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति पर। उससे क्या दिक्कत है वो आने वाला वक्त बताएगा। क्या प्लानिंग है उसके आगे की वो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अभी तो एक फरमान जारी किया गया है। फरमान ये कि किसी भी कीमत पर इंडिया गेट पर अब अमर जवान ज्योति नहीं जलने दी जाएगी। एनडीटीवी ने जो खबर की है उसके आधार पर उन्होंने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार, उनके जो सूत्र है उनके अनुसार पता चला है कि इस तरह की दो जो ज्योति जल रही है, एक वॉर मेमोरियल में जल रही है, एक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति जल रही है, दोनों का रखरखाव करना बड़ा मुश्किल हो चुका था। सोचिए, सूत्रों का कहना है, एक खबर निकल कर आई है, एनडीटीवी खबर छाप रहा है, उसमें बताया है कि सरकार का यह मत है कि एक वॉर मेमोरियल में जवान ज्योति जल रही है और एक ज्योति जल रही है इंडिया गेट पर, और दोनों का रखरखाव करने में सरकार को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी परेशानी हो रही है, जैसे इनकी जेब से पैसा जाता है। जब मंच पर खड़े होते हैं तो बात करेंगे सैनिकों की, तब बात करेंगे हमारी सेना की, तमाम तरह की बातें करेंगे। लेकिन जब करने का वक्त आता है तो कहते हैं कि पैसा नहीं है, रखरखाव नहीं कर सकते। और इसी को लेकर अब सवाल पूछा जाने लगा है, क्या कोई और प्लान है क्या? इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को हटाकर वॉर मेमोरियल भेज देने के बाद कोई और प्लान है क्या इंडिया गेट के लिए, जिसे इंप्लीमेंट करने के लिए, जिसे लागू करने के लिए अमर जवान ज्योति को हटाया जा रहा है? तमाम जो लोग हैं अब इसे सीधे तौर पर जोड़कर देख रहे हैं कि ये देश के सच्चे सपूतों का अपमान है। कहा यह जा रहा है, एक बार के लिए ना भी मान लिया जाए, लेकिन क्या जरूरत है? यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है। यह सवाल इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि आजादी के बाद से लगातार जितने युद्ध हुए, उस युद्ध में जो शहीद हुए हैं, 1971 का युद्ध, उसमें जो शहीद हुए, 1965 का युद्ध जो शहीद हुए, ये उनकी याद में जला हुआ है। यानी कि जिन लोगों ने हमारे प्राणों की रक्षा के लिए, सांस की रक्षा के लिए अपनी सांसों को कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया। जब जब आप मंच पर खड़े होकर सुनेंगे तो सच्चे राष्ट्रवादी बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, लेकिन अमर जवान ज्योति को हटाने की वजह कोई नहीं बता पा रहा। वजह साफ है, कोई और प्लान क्या चल रहा है क्या? क्योंकि जो सूत्र बता रहे थे, जैसे एनडीटीवी की खबर छपी, हमने आपको दिखाई भी, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार दोनों जगह रखरखाव नहीं कर पा रही है। सोचिए, इतना बड़ा भारी भरकम बजट होता है, खुद के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां मंगा ली जाएंगी, अलग से एक प्लेन मंगा लिया जाएगा, ये तमाम चीजें हो जाएंगी, लेकिन अमर जवान ज्योति के रखरखाव के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सरकार को, और यही वजह है जिसके चलते अब जमकर फजीयत भी हो रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।